आज हमारे साथ खास बातचीत में हमारे मेहमान हैं परम पूज्य आनंद स्वरूप जी महाराज, जो कि काली सेना के संस्थापक और शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और परिषद में एक अच्छे ओहदे पर हैं, जो कि हमारा महामंडलेश्वरों का परिषद होता है। और आज लखनऊ आगमन है। लखनऊ आगमन में हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महाराज जी, ये अभी एक विषय जो कि प्रकाश में आपके द्वारा लाया गया, BN राव और अंबेडकर, क्या है? नहीं, प्रकाश में तो बहुत पहले आना चाहिए था जी। है क्या कि ये देश चूंकि 12 वर्षों की गुलामी के 1200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था और तब तक तथाकथित दलितों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। और अंबेडकर जिस प्रकार से अभी चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता हैं, उसी प्रकृति के नेता अंबेडकर भी थे। तो अंबेडकर ने दलितों को लेकर के, दलित तो नहीं, केवल महारों को लेकर के, महारों के नेता थे वो, महाराष्ट्र के जो महार थे उन्हीं के नेता थे, उनको लेकर के मैनिपुलेशन किया करते थे। फिर अंग्रेजों की दलाली किए कुछ दिन। अंग्रेजों की दलाली से अंग्रेज खुश हुए और खुश होकर के उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उनको पुरस्कार दिया, पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। फिर गांधी की एंट्री हुई। गांधी ने कहा कि इससे तो हिंदू कमजोर होगा, दलित अगर अलग हो जाएगा हिंदुओं से तो हिंदू कमजोर होगा। और फिर वो यरोदा जेल में अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठने के बाद अंबेडकर माने, अंग्रेजों ने अंबेडकर पे दबाव बनाया और वो मामला गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इस प्रकार से उनका अभियान शुरू हुआ। चूंकि यह एडवोकेट थे, वकालत चली नहीं। जब आदमी की वकालत नहीं चलती है और कोई नौकरी नहीं मिलती है, तभी वो राजनीति में आता है। और वही हालत अंबेडकर की थी। फिर अंबेडकर धीरे धीरे टॉप मैनिपुलेटिव हो गए। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को बड़ौदा के राजा ने अपनी छात्रवृत्ति पे पढ़ाया हो, जिस महादेव अंबेडकर ने अपनी टाइटल सम्मान के लिए दिया हो और उसने ग्रहण किया हो, उन्हीं बिरादरियों के खिलाफ, उन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ इस अंबेडकर ने पूरा अभियान चलाया। और अभियान चला करके जब संविधान बनने का समय आया, 1946 में संविधान बनने की पहली बैठक हुई। 1946 में पूरी नेहरू और राजेंद्र बाबू ने निवेदन करके, जो उस समय BN राव प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उनको निवेदन करके संविधान लिखने के लिए ले आए। और BN राव ने 1 वर्ष के अंदर, 46 में उनको काम मिला, 47 में वो पूरा निःशुल्क संविधान लिख करके देश के समक्ष रखे। फिर उसको ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई गई। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर को बनाया गया। अंबेडकर ने कहा कि इसमें दलितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। फिर से आंदोलन उन्होंने शुरू किया और फिर जाकर के वो आरक्षण का जो कलंक था वो संविधान पे थोपा गया। और यही अंबेडकर की एकमात्र उपलब्धि है कि संविधान में उन्होंने आरक्षण का, चमारों, महारों और जाटों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। इसके अलावा कोई योगदान नहीं है। और ये पूरा संविधान लिखने वाला व्यक्ति BN राव, जो ICS था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री था, भारत का यूनाइटेड नेशन में की सुरक्षा परिषद का प्रथम भारतीय अध्यक्ष था। इतना बड़ी उपलब्धि होने के बाद भी, और पूरे संविधान का निर्माता था, लेखक था, उस व्यक्ति को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। सिर्फ अंबेडकर का महिमा मंडन नेहरू ने शुरू किया। फिर नेहरू से आगे इंदिरा तक आया और मोदी जी ने तो हद ही कर दिया उनके महिमा मंडन की। सिर्फ और सिर्फ दलित वोट मिले, इसके लिए अंबेडकर को भगवान बनाया गया। और आज आप देख रहे हैं हर गली, हर चौराहे पर संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति लगी है। जो वास्तविक व्यक्ति है BN राव, उसका न कहीं नाम है, न कहीं चित्र है, न कहीं फोटो है, और ना कोई उपाधि है। आप सोचिए, उस समय BN राव को भी पद्म विभूषण दिया गया। उनके भाई जो प्रथम गवर्नर थे RBI के, रामाराव साहब, बी रामाराव साहब, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया। उनके सबसे छोटे भाई शिवाराव, जो जिस लोकसभा में अंबेडकर चुनाव हार गए थे, उसमें वो 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के आए। अंत में उनको भी पद्म विभूषण दिया गया।
ऐसा परिवार जिसकी इतनी उपलब्धि और इतना इस देश में योगदान रहा हो, उसका कोई नाम नहीं किया गया। तो तब जाकर के BN राव को अम्बेडकर सहित हमारे स्वप्न में आना पड़ा। जब मैं गोवा में था उस समय तक मैं इतना पढ़ता लिखता हूं, मुझे BN राव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और पूरे देश को भी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कि उनको छुपा दिया गया, उनको उपेक्षित कर दिया गया, इसलिए कि पता था कि जिस दिन इनके बारे में लोगों को जानकारी होगी तब लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और फिर अम्बेडकर सहित जितने भी राजनेता थे उस समय के उनको कोसेंगे कि काम किसका और नाम किसका। तो काम पूरा अम्बेडकर का है, BN राव का है और नाम आज पूरा अम्बेडकर का हो रहा है। और यह हमारा काम यही है कि जो अम्बेडकर की असलियत है वह देश के समक्ष रखना, BN राव की जो असलियत है वो भी देश के समक्ष रखना, देश को चुनाव करने देना चाहिए कि असली संविधान निर्माता कौन था, अम्बेडकर का योगदान क्या था, देश को बांटने के लिए अम्बेडकर ने क्या क्या किया, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए अम्बेडकर ने क्या किया, मनुस्मृति जो कि अंग्रेजों ने मैक्स मुलर से लिखवाया था उसमें छेपक जोड़ करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया और उसको जला करके हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया। यही उपलब्धि अम्बेडकर की है और यही उपलब्धि BN राव। अभी हाल में आपके द्वारा जब ये प्रकरण जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सामने लाया गया और आपके ट्वीट के द्वारा, तो स्वामी आनंद स्वरूप ने तो मुहिम छेड़ दी है अम्बेडकर VS BN राव, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी मीडिया और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीजें चल पड़े हैं और ये ट्रेंडिंग में काफी चल रहा है। आगे मुझे लगता है कि ये एक नया टूल जो अभी मुद्दा मिल गया है सभी को, चाहे न्यूज चैनलों को और चाहे जनता को और चाहे राजनीतिक पार्टियों को। तो महाराज जी, आप किस दृष्टि से देखते हैं कि ये जो घमासान होने वाला है आगे चल करके, इसमें स्वामी आनंद स्वरूप जी एक ऐसा चेहरा बनने वाले हैं कि उनको हर तरफ से एक तो अम्बेडकरवादी उनको कोसने का काम करेंगे, एक BN राव के जो असलियत को छिपाया गया है उसको लेकर के उनके समर्थक आपके साथ आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेगी। तो आपकी क्या तैयारी है, आपके संगठन की क्या तैयारी? देखिए क्या है कि इसमें आड़े हाथ लेने वाली बात नहीं है। देखो, अगर आप सोना को मिट्टी में दबा भी दोगे तो कभी न कभी बारिश होगी और वो सोना निकल करके आएगा। यही हुआ है। अभी BN राव को मिट्टी में दबा दिया गया था, मैंने इतना ही किया कि बारिश कर दी और उस बारिश से वो सोना हट गया। मैंने कोई BN राव के बारे में उनकी ना प्रकृति ना प्रवृत्ति बनाई है। तो अभी आने वाले समय में कोई घमासान होने वाला नहीं है। देखो क्या है, आरक्षण पे पलने वाले लोग कभी घमासान नहीं कर सकते। घमासान तो पराक्रमी और बहादुर करते हैं। मैं जब आरक्षण की बात करता हूं तो 90 के बाद के आरक्षित लोगों की बात नहीं करता हूं। 90 के बाद जैसे यादव, अन्य जातियां जितनी भी थी वो 90 के बाद आरक्षित हुई हैं, 90 के बाद सुधर हुई हैं, जो भी उनको लग रहा है क्या क्या हो गया है। लेकिन 90 के पहले जो आरक्षित थे उनमें इतना बल कभी नहीं आएगा कि वो हमसे टक्कर ले सकें। और मैं जानता हूं कि यह पराक्रमी जो अनारक्षित समूह है वह इस पे हमेशा हावी रहेगा और आने वाले समय में आरक्षण का कलंक समाप्त किया जाएगा और यह देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, मां भारती पुनः परम वैभव तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी थे और इन्होंने किस तरह से अपनी जो मुखरता पूर्वक बातें रखी BN राव और अम्बेडकर को लेकर के।